परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज हम फिर एक प्रश्न को लेकर आपके सम्मुख में आए हैं। अब प्रश्न यही है कि यदि यदि यीशु परमेश्वर था तो कहीं पर भी उसने क्यों नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। दूसरे शब्दों में क्या यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया है। आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हम जानकर आश्चर्य होगा हमें भी कि आज तक भी मैंने भी कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री के मन में ये बात है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ सो हूँ, मुझे उसकी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। सो यह बात यीशु पर भी लागू होती है कि यीशु को परमेश्वर होने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं या व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि यीशु परमेश्वर है सो है। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल से भी कुछ वचनों को देखते हैं जो ये प्रमाण देते हैं कि यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 31 से 33 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो। 33 पद, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यहाँ पर देखिए यीशु के क्लेम को समझने की कोशिश करें कि यीशु क्या दावा कर रहा है और यहूदी उस पर पथराव क्यों करना चाह रहे हैं। यहूदी उसके ऊपर, यीशु के ऊपर इसलिए पथराव करना चाहते हैं क्योंकि यीशु ने यहाँ पर 10 अध्याय उसका 30 पद में कहा है कि मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब यह है कि मैं पिता के समान हूं और मैं परमेश्वर भी हूं। सो यहूदी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि यीशु क्या कहना चाह रहा था। यहूदियों का दोषारोपण था कि तू मनुष्य होकर तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है, तो मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। लेकिन यीशु का यहाँ पे कहना है कि मैं परमेश्वर हूं सो हूं, मुझे व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। सो आज के समय में हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन है कि यीशु ने क्या कह दिया, कैसा कह दिया, यीशु क्यों ऐसा कहा। लेकिन उसके जो बात है उसका बात का जो यथार्थ में जो अर्थ है उसको यहूदी अच्छे से समझ गए कि यीशु क्या कहना चाह रहा है। सो यहूदी ने उस पर दोषारोपण किया कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, और यीशु ने वहां पर ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो परमेश्वर नहीं। यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। इसका अर्थ है कि यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 8 से 9 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है और इस यहाँ पर फिलिपुस के बारे में है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह को फिलिपुस ने प्रश्न किया कि हमें पिता को दिखा दे, क्योंकि आप पिता पिता कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि जिसने पिता को देखा है उसने मुझे देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। सो यीशु यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं कि पिता और मैं तत्व में, उसके सामर्थ्य में, शक्ति में, ज्ञान में, बुद्धि में, एसेंस में मैं परमेश्वर हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। फिर उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 28 पद में थोमा इस प्रकार कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वहां पर इस प्रकार है, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यीशु ने उसके शब्द को नहीं सुधारा कि तू मुझे परमेश्वर क्यों कह रहा है। ना यीशु ने उसके आराधना को ग्रहण किया कि हाँ मैं प्रभु हूँ और मैं परमेश्वर हूँ। उसके साथ साथ मैं आराधना रूपी कुछ वचनों को आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। उसमें से है प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 13 पद। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ पे लुस्रा के बारे में है कि जब लुस्रा के लोगों ने देखा पौलुस के और सिलास के कामों को,
बरनबास के कामों को, तो उन्होंने पौलुस के कामों को देखकर एक अंदाजा लगाया कि परमेश्वर या देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलिदान करने की कोशिश की और फूलों का माला लेकर आकर उनको चढ़ाने लगे। लेकिन पौलुस और बरनबास ने वहां पर क्या कहा, दोनों ने कहा कि हम तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। उन्होंने आराधना को नहीं लिया, वे सोच रहे थे कि ये आराधना परमेश्वर का करना है, देवता को करना है। लेकिन पौलुस और बरनबास ने वहां पर क्या किया, सिंपल रूप से कह दिया कि हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमें आराधना की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में हम देखते हैं, 22 अध्याय उसका 8 और 9 पद। यहाँ पर जब प्रेरित यूहन्ना जब 20 अध्याय 8 पद और 9 पद में जब दर्शन को देख रहा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की और सब कुछ जानने के बाद वह स्वर्गदूत के पैरों पर गिरकर वहां पर उसको प्रणाम करता है, 22 अध्याय उसका 8 पद। मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, हे देख, ऐसा मत कर, क्योंकि तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ पे जब यूहन्ना दंडवत कर रहा है एक स्वर्गदूत को, तो स्वर्गदूत कह रहा है कि मैं तेरे भाई और भविष्यवक्ता और पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी हूं, तो मुझे दंडवत ना कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 3 पद में देखते हैं, तो एक कुष्ठ रोगी जो बहुत दिनों से कुष्ठ में था, जब यीशु के पास आता है और यीशु के पांव पर गिरकर यीशु को दंडवत करता है, तो यीशु ने वहां पर ऐसा नहीं कहा कि तू परमेश्वर को दंडवत कर, मुझे दंडवत ना कर। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण है बाइबल में जहां पर लोगों ने यीशु की आराधना की। बाइबल में जो दंडवत सबका अर्थ है वो ये नहीं है कि हम जस्ट पैर को छू दिए, लेकिन वो ये है कि परमेश्वर है, उसको आराधना करना है। और जहां जहां लोगों ने यीशु के पांव पर गिरकर दंडवत किया, वहां पर यीशु ने एक जगह भी नहीं सुधारा कि मैं तो दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, जाओ तुम परमेश्वर को दंडवत करो। सो मेरे प्रिय, सारे वचन हमें ये बात बताते हैं कि यीशु ने हो सकता है अपने मुख से नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वो परमेश्वर होने का दावा भी कर रहा है और परमेश्वर होने को कह भी रहा है। सो गलत मत समझिए, यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, और वो अपने तत्व में, वो अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने एसेंस में वो परमेश्वर ही ठहरा है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप सबको उत्तर मिल गया है और आप सब बहुत ही खुश हैं। सो आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।